हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 1 तारीख, करवा चौथ का दिन है आज। और मैं करीब सुबह 5 बजे के करीब उठ चुकी थी। और 5 बजे नहीं, मैं यहाँ पर 5 बजे नहीं उठती हूँ क्योंकि कोई भी स्कूल तो जाना नहीं होता किसी को। तो मैं उठती थी 6 बजे। लेकिन जो मेरे पीछे आप नव को देख रहे हो, इसको हो गया था फीवर और पूरी रात से ये मतलब गर्म था। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। इसको दूध दिया और उसके बाद मैंने इसको दवाई पिलाई और दवाई पिलाने के बाद ये एकदम नॉर्मल हो गया था। फिर इसको नींद भी नहीं आई और मुझे भी जल्दी उठना था, तो मैं लग गई थी उठकर अपने काम में। सुबह के टाइम ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल टाइम हुआ तो मैंने 7 बजे के करीब जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया था। और बच्चे उठ गए थे। उसके बाद जैसे मैंने चाय नाश्ता दिया इन्हें सबको, चाय वाय बनाई, इनके लिए मैंने चाय दी इनको। उसके बाद मैंने इन्हें थोड़ी देर पढ़ने के लिए बिठा दिया था क्योंकि इसके पापा चले गए थे डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि उनके ना सीने में लेफ्ट हैंड साइड में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वो अपना ईसीजी वगैरह करवाने के लिए चले गए थे क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है फिर यहाँ पर, और फिर नंबर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वो सुबह सुबह चले गए थे कि पहला नंबर लगवा कर तसल्ली कर लूँगा, क्योंकि उनको भी रात भर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई है। तो मुझे भी ये था कि आज करवा चौथ का दिन भी है और सब दोनों जने बीमार भी हैं, तो मैं क्यों ना घर के कामों में पूरा दिन लगे रहने से अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी अपना जो है काम ख़त्म कर देती हूँ। 1 डेढ़ घंटा पहले भी उठ गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब ये लगा लो 10 बजे तक सारा घर का जो काम था वो निपटा दिया था। लेकिन वो है कि जब दोनों जने बीमार हों उसके बाद ना तुम कितना भी जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर लो, नहीं हो पाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश तो बहुत करी लेकिन फिर भी काम बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाया। पहले झाड़ू लगा दी और उसके बाद पोछा लगा दिया था और बच्चों को ना बुक लेकर इसलिए भी बिठा दिया था मैंने कि आफत नहीं करेंगे, क्योंकि जितना मैं करती रहूँगी काम ये उतना ही बच्चे पीछे से फैलाते रहते हैं। हालांकि मेरे कितना भी रोक लूँ मैं चाहे, फिर ये बच्चे जो हैं वो नहीं रुकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे इतने भी आफत नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा काम फैलाया जाए। तो मैं देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा लगाकर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और मैंने नहाने के बाद मैंने की कलश स्थापना। हमारे यहाँ इसी तरह के जो कलश होता है वो भरा जाता है, तो मैंने इसे भर दिया था, सराही को जो भी बोलते हैं इसको। और इस पर बना दिए थे मैंने 5 जगह सतिये और सामने रख दी थी मैंने गंगा जल में एक बार तो हल्की सी छींटे मारकर तस्वीर को मैंने स्थापित कर दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जल भरा और इसके ऊपर रखी थी मैंने आटे वाली प्लेट। और आटे में रखकर कुछ पैसे मैंने इस तरह से मैंने स्थापना कर दी थी। और सबसे पहले मैंने लगाऊंगी इन तस्वीरों में जितने भी ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, शिव जी, चाँद, सूरज, तारे, माता लक्ष्मी की तस्वीर, और सब पर मैंने पहले हल्दी से टीका लगाया, तिलक किया, 5 सतिये बनाए। और जिस तरह से हमारे घर में प्रार्थना होती है मैंने उस तरीके से करके मैंने रख दी थी। और उसके बाद मैंने अपनी नंद को बुला लिया था कि वो भी व्रत थी अपने करवा चौथ का, और मैंने भी, हम दोनों ने मिलकर कहानी सुनी। और मैं तैयार हो गई थी साड़ी वगैरह पहनकर, आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं ना जैसे हल्का फुल्का सामान, जब मैं तैयार हो रही थी तो मैंने इधर उधर फैलाया था। और ये दुपट्टा था मेरे शादी का, तो मैंने इसको जैसे मतलब ओढ़ा था उसे करने के लिए। उसके बाद मैं इन सबको ना समेट के रखने लग गई थी। और कहानी सुनने में और सुबह के घर के काम में मुझे कब 2 से ढाई 3 बज गए, मुझे खुद को भी नहीं पता चला कि सुबह से आखिरकार काम क्या हो रहा है। और फिर मैं उसके बाद मैंने सारा जो घर था वो समेटा। 4 बजे हुए थे इस टाइम करीब। और मैं जो बच्चों की बुक्स वगैरह भी लगा कर रखने लगी थी क्योंकि 6 बजे इन्हें जाना था ट्यूशन और उस टाइम पे मुझे बनाना था खाना। तो मैंने कहा पहले इनकी बुक्स वगैरह का काम वगैरह मैं चेक कर लेती हूँ। और इन्हें समेट कर जो है मैंने रखना शुरू कर दिया था। इनकी बुक समेटी, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई और उसके बाद मैं तब जाकर मैं कहीं खाने में लगी थी। और मुझे पूरा टाइम, मतलब आप लोग ये लगा लो कि त्योहार वाले दिन पूरा दिन ही ऐसा लग जाता है कि घर का काम भी हो जाता है प्लस व्रत भी हो जाता है और अलग से एक्स्ट्रा जो काम होता है वो भी कितना सारा ही फैल जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सूजी को इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल गई थी क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा मतलब अभी हैवी है
तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने डाला कढ़ाई में सूजी डालने के बाद घी, और ये घी मैंने ना मतलब अभी अभी यहाँ पर आने के बाद ही बनाया था। यहाँ पे बिल्कुल घी ख़त्म था, तो मेरी 2 दिन की या 3 दिन की मलाई थी, उसका ये घी मैंने निकाला था, तो मैंने वो घी ही इसके अंदर डाला था। मैंने अभी सिर्फ 2 या 3 दिन की मलाई से ही मेरा इतना सारा घी जो था वो निकल गया था। एक दिन मैं आप लोगों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं घर का देसी घी किस तरह से मतलब बनाती हूँ। यहाँ का जो मेरे से घी है वो नहीं खाया जाता है, क्योंकि देखिए मिलावट सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो इस वजह से मैं यहाँ वाला जो घी होता है वो खाती ही नहीं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन घर पे ही जो घी बन जाता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और साथ ही साथ क्या होता है, टेस्ट भी आता है, और अपनी आंखों देखा होती है ना चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छी से बेस्ट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी सूजी जो है वो हल्की हल्की ब्राउन मतलब पूरी तरह से हो चुकी थी। फिर मैं अब इसमें डालती हूँ पानी। देखिए हलवा बनाने का सबका अपना एक अलग तरीका है, और मेरा जो थोड़ा सा तरीका है वो अलग है। मैं इस तरह से सूजी भूनती हूँ पहले, फिर घी डालती हूँ, और जब भुन जाती है अच्छे से मैं उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। नाप वाप के मैं नहीं डालती हूँ, मैं तो अंदाजे से डालती हूँ, और अंदाजे से जब मैं हलवा बनाती हूँ तो बिल्कुल एकदम जो है हलवा परफेक्ट बनकर तैयार होता है। और अब जैसे मैंने इसमें पानी डाल दिया और उसमें उफान भी आना शुरू हो गया था हाथों हाथ ही। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चीनी। ये देखिए चीनी भी मैं टेस्ट ऑफ अकॉर्डिंग ही डालती हूँ, और मेरा हलवा एकदम परफेक्ट बनता है, ना तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, ना कम होता है, और ना ही मीठा। तो इसी वजह से मैं ना अंदाजे से ही सब चीज़ें मतलब बना लेती हूँ। सबका हलवा बनाने का तरीका अलग है, शायद आप लोगों का अलग हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से पकने के लिए अच्छे से छोड़ दिया था, और जब लगभग 90% ये हो चुका था उसके बाद मैंने थोड़े से इसमें काजू और बादाम डाल दिए। हालांकि मेरे बच्चे काजू बादाम डले हुए हलवा जो है वो नहीं खाते हैं, पर लेकिन किसी दिन ना पता है जब बायना जाना होता है तो चीज़ें अच्छे से कर ही देने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने काजू बादाम काटे, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और हलवा पूरा बनकर जो है मेरा वो रेडी हो जाएगा। और हम महिलाओं को चाहे बर्थ हो चाहे ना हो, लेकिन हम महिलाओं को पता है क्या होता है, काम करना ही होता है। कि हम किसी के घर में एज ए गेस्ट जाएंगे तो हमें कोई 1 दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, तीसरे दिन वो भी हमें काम पर ही लगा देता है। तो हम महिलाओं को आदत होती है कि किस तरह से हमें काम को मैनेज करना चाहिए, आप लोगों को भी होगी। इसको अच्छे से पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था, और मैं एक साथ ना 2-2 काम करती हूँ। मुझे जब मैं आटा गूँथने लगी तब मुझे ध्यान आया कि मैंने तो चूड़ा भी हाथ में पहना हुआ था, फिर उसको निकाल कर आई और एक एक कंगन जो था वो मैंने पहना। उसके बाद मैंने क्या करा कि मैं आटा गूँथने के लिए लग गई थी, मुझे पूरियाँ बनानी थी, और मैं एक साथ ना 2-2 काम करती हूँ तो काम थोड़ा सा स्पीड में भी मेरा हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप, इसके पापा आ गए थे और उनकी ना जो है थी तबीयत ख़राब थी, मैं उनकी भी पूरी जो बात थी वो सुन रही थी। वो ECG वगैरह करवा रहे थे, तो उसमें भी खास कुछ नहीं आया था, और ये कहते हैं कि मुझे दिक्कत भी मतलब ज़्यादा बन रही है, तो तुम मुझे हल्के में मत लो। मैंने कहा मैं हल्के में किसी भी चीज़ को नहीं ले रही हूँ, आप ना एक बार दूसरे डॉक्टर के यहाँ पर चले जाओ। तो देखिए ये चले गए थे फिर डॉक्टर के यहाँ पर, और मैं लग गई थी फिर अपने काम पे। आज का दिन तो क्या था कि दोनों जने दोनों डॉक्टर के यहाँ पर चक्कर काट रहे थे। हालांकि और मुझे इतना मतलब मैं उन्हें भी देख रही थी, साथ के साथ अपने काम को भी मुझे देखना था कि मैं टाइम से अपना जो है वो बायना निकाल देती हूँ। और नव हमारा ठीक था, नव को ना 1 या 2 खुराक मेरे पास दवाई बहुत अच्छी रखी है, जो बुखार की फीवर की है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई है। 1 बार या 2 बार दे दो आप बच्चे को, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि जो मेरा जो बड़ा वाला जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा मतलब जब छोटा सा था बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, और मैं एक डॉक्टर के यहाँ लेके जाती थी, नहीं यमुना विहार की तरफ कोई डॉक्टर पड़ता है, गुप्ता डॉक्टर है वो, और उस डॉक्टर की दवाइयाँ ना मुक्कू को बहुत ज़्यादा शूट आती थी। तो मैंने जो भी दवाइयाँ वो मुझे लिख कर देता था मैं उन्हें लिख कर रख लेती थी, या उनके फ़ोटो वगैरह खींच कर रख लेती थी। और जैसे ही मेरा नव हुआ और नव के बाद नव को भी वो थोड़ी थोड़ी वही दिक्कतें होने लगी, तो मैंने बिना डॉक्टर के जाए और मैंने वही दवाइयाँ देकर घर पर ही अपने बच्चे को मतलब एकदम ठीक कर दिया था। क्योंकि ना एक बच्चे को जब हम लोग परवरिश कर लेते हैं और तो दूसरे बच्चे के लिए एक्सपीरियंस हमारे पास खुद से हो जाता है, और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था क्योंकि जो मैंने दोनों बच्चे अपने जो हैं वो अकेले ही मतलब हैंडल करे, मैं हर काम को मैंने अकेले ही किया है।
तो देखिए यहाँ पे मेरा आटा गूँथ गया था और आटा गूँथने के बाद मैंने उसको एक कटोरे में पलट कर रख दिया था। मैं बड़े बड़े बर्तन हाथों हाथ मांझ कर रख देती हूँ। और इसके पापा से मैंने ना सूजी मंगवाई थी और वो सूजी पता नहीं कितनी लेकर आए कि आज बहुत हलवा बहुत ज़्यादा मतलब कम बना था, वरना बहुत ज़्यादा जो है सूजी आती है। और यहाँ पर बनाने लगी थी मैं। पहले छोकूंगी सब्जी, टमाटर की प्योरी मैंने इसके अंदर डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ढक कर रख दिया ताकि ना इसके जो टमाटर हैं वो काफ़ी अच्छे से गल जाए, बार बार हर जगह में मुंह में टमाटर ना आए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ढककर आराम से छोड़ दूँगी। उसके बाद तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मतलब ढककर अच्छे से रख दिया था। थोड़ा सा टमाटर चलाकर छोड़ दिए थे ताकि ये खूब अच्छे से मतलब गल जाए। और भाई ये जो सामान आप देख रहे हो इस फैलारे को मैं समेटने लग गई थी। कूड़ा मैं पिन्नी में भरकर मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद जो बर्तन मंजे हुए थे उन्हें लगाने लगी थी और जो बर्तन मांजने हैं उन्हें मांजूंगी मैं। पहले इतने ही ये टमाटर गलेंगे क्योंकि यहाँ वाली गैस ना बहुत ज़्यादा मतलब मंदी चलती है और उसको थोड़ा सा मैंने सिम भी कर दिया था, तो इस वजह से इतने पूरे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। एक कटोरे में रख दिया था मैंने हलवा और दूसरे कटोरे में रख दिया था मैंने वो आटा मांड कर। और ये कुकर में बनाने लगी थी मैं सब्जी और हाथों हाथ मांजने लगी थी बर्तन। देखिए हाथों हाथ काम करते चले जाते हो तो फिर बाद में ना एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है काम का वो नहीं होता है। और घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद मैं बनाने लगी थी पूरी और पटाखे बहुत ज़्यादा फूट रहे थे तो मुझे लगा कि शायद चांद निकल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी 7:30 ही बजे थे तो चांद अभी तक नहीं निकला था। और बच्चे थे दोनों के दोनों ट्यूशन में, और ट्यूशन में नव की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो नव को ये घर पर ले आए थे वापस से कि मैं लेकर चलता हूँ। देखिए 1 या 2 बार की खुराक तो ज़रूरी होती है। मैंने दिन में 1 खुराक दी थी, इसके बाद दूसरी खुराक मैंने इसको दी भी नहीं थी। मैं इतनी बिज़ी हो गई कि काम में कि मैंने इसके दोपहर की जो खुराक थी वो मैं भूल गई। फिर मैंने इसको शाम के टाइम 1 खुराक फिर से दूंगी, तब जाकर कहीं इसकी जो गाड़ी है वो चलेगी। लेकिन 2-3 टाइम तो मैक्सिमम लगातार दवाई देनी चाहिए। और यहाँ पर अभी मेरा जो तेल था वो नहीं हुआ था रिफाइंड, और मैंने इसको फिर ऐसे छोड़ दिया था कि चलो जब होएगा तब मैं इसको बनाऊंगी। इसके बाद मैं इसके पापा को फ़ोन करने लग गई थी कि कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ। ये चले गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने, पहले ईसीजी करवाया फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन किसी में भी कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा अब तुम ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, कोई भी चीज़ को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत मतलब नहीं है। देखो तो मैंने यहाँ पर निकाल दी थी गाय की रोटी, क्योंकि सबसे पहले हमारी गाय माता है, बाद में हम लोग हैं। और गाय का खाना बनाने के बाद मैं लग गई थी और भी पूरियाँ उतारने के लिए। 8 पूरियाँ मैंने बनाई बायने के लिए, क्योंकि मैं 8 पूरियाँ, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी हलवा, कुछ इस तरह से, उसमें थोड़े से पैसे, मैं कुछ इस तरह से ही अपना जो बायना है वो निकालती हूँ। और मैंने बायने लायक पूरियाँ मैंने फटाफट से बनाई कि ताकि मैं पूछ दूँ, दिन रहते ही पूछ दूँगी तो कोई ना कोई दे ही आएगा। इनकी बुआ यहीं पर रहती है पास में ही। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी पूजा करने के लिए। बायना मैंने बना लिया था। और देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो घी का दिया जलाया था। घी का दिया हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभ माना जाता है शाम के टाइम, कि मुझे इस तरह से जलाना था। और जिस तरह से विधि विधान से हमारे यहाँ पूजा होती है, मैंने उस हिसाब से तसल्ली में आसान से पूजा करी, क्योंकि अभी तो चांद कहीं से कहीं तक भी निकलने वाला नहीं था। मैं इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी काम कर लेती हूँ कि ताकि मैं भी अच्छे से भगवान का जो है 2 घड़ी वो नाम ले सकूँ, क्योंकि भगवान का नाम लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ें हमारी लाइफ में एक अलग अलग इम्पोर्टेंस रखती हैं, भगवान अलग रखते हैं, और घर का काम या फिर फैमिली अलग इम्पोर्टेंस रखती है। और भगवान भी हमसे उतनी ही इम्पोर्टेंस मांगते हैं जितनी हम अपनी फैमिली को देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपना जो बायना है उसको अच्छे से निकाल लूँगी, पूजा पाठ कर लूँगी। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा बना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विधि विधान पूजा करने के बाद मैंने भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद थोड़ी देर बाद ही देखा मैंने कि चांद निकल गया था। आप लोगों को भी हैप्पी करवा चौथ। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।